नमस्कार। न जाने कितनी प्रतिभाएं, कितना टैलेंट ऐसा है जो धूल में पड़ा है। मानो मानो जैसे हीरा धूल में पड़ा हो और इसकी खबर दुनिया को होती ही नहीं है। कहते हैं ना कि टैलेंट की कद्र सबको नहीं होती। ध्यान मर्मज्ञ गुरुदेव ईशान महेश जी के पास हम बैठे थे, तब उन्होंने बताया कि एक संस्कृत भाषी महिला है जिनका नाम है भवानी हेगड़े। गुरुजी, मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, यदि आप अनुमति दें तो हम पूछें आपसे। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में सूरज के लिए एक ही वर्ड है, सन। वहीं अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में सूर्य के तकरीबन 100 से ज़्यादा पर्यायवाची है। लेकिन क्या वजह है कि संस्कृत हमारे देश की एक ऐसी विरासत है जो प्राचीन काल में संस्कृत में ही सारे लोग बात करते थे। संस्कृत को ही भाषाओं की जननी कहा जाता रहा है। तो क्या वजह है जो आज संस्कृत की ये दशा है? अगर किसी से संस्कृत में कुछ पूछ लें तो शायद कोई उत्तर भी नहीं दे पाएगा। आप क्या बताएंगे इस बारे में? हमारे देश में प्राचीन काल में प्रतिभा को सम्मान दिया जाता था, लेकिन कालांतर में आके अब डिग्रियों का महत्व बढ़ गया है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें कि आज अगर कबीर साहब कहीं नौकरी लेने चले जाएं, किसी छोटे से स्कूल में भी, प्राइमरी स्कूल में, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, तो कबीर साहब को कोई स्कूल के दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने देगा, उनको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। उन कबीर साहब को जिनको आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं, कोई नौकरी नहीं देगा कबीर साहब को। क्यों? क्योंकि प्रतिभा का यहाँ कोई मूल्य नहीं। सारा मूल्य है डिग्रियों का, कि आपने डिग्री किस प्रकार से हासिल की है, कैसे हासिल की है, कहाँ से हासिल की है। सारा कुछ केंद्रित हो गया है सिर्फ डिग्रियों पर आकर। मैंने ऐसे ऐसे अनेक लोग देखे हैं जो इतने उच्च पदों पर बैठे हैं, लेकिन उनके भीतर कण मात्र की भी प्रतिभा नहीं। तो संस्कृत का ग्राफ इसलिए गिरा क्योंकि एक तो संस्कृत का व्यावसायिक महत्व समाप्त हो गया और देश की भाषा का गौरव जाता रहा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे एक मित्र की पत्नी हैं भवानी हेगड़े। वो गीता गायन में इतने निपुण हैं, निष्णात हैं, संस्कृत में बात करती हैं, उनका पूरा परिवार संस्कृत में बात करता है। और मैं चाहूँगा कि तुम घर जाकर उनका इंटरव्यू लो। उनको आज तक किसी स्कूल ने नौकरी नहीं दी क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। मैं स्कूलों को कहता हूँ कि ठीक है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो तुम अपने विद्यार्थियों के लिए उनको गीता गायन के लिए तो नियुक्त कर सकते हो, वहाँ तो डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में भीतर किसी के चाह ही नहीं है कि वह संस्कृत को महत्व दे। बस इतना ही पर्याप्त है कहना। जी गुरु जी, आपने ज्ञान चक्षु खोल दिए। और वो इतनी प्रतिभा संपन्न है कि उन्हें किसी स्कूल का या किसी संस्कृत विभाग का या फिर किसी संस्कृत संस्था में विभागाध्यक्ष या फिर डायरेक्टर होना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि उनके पास कोई काम नहीं है। दिल्ली में रहती हैं, पूरा परिवार संस्कृत भाषा में ही बात करता है। संस्कृत भाषी परिवार जिसके बारे में शायद आप दिल्ली में तो कतई नहीं सोच सकते। गुरुदेव ईशान महेश जी ने बताया कि उन्होंने अनेक अध्यापक अध्यापिकाओं से उनकी बात भी कराई। उनसे कहा कि संस्कृत में बात करो, लेकिन अधिकांशतः संस्कृत के अध्यापक और अध्यापिकाएं उनसे संस्कृत में बात नहीं कर सके। तो गुरुदेव से हुई बातचीत के पश्चात हम आए हैं आज भवानी हेगड़े जी से मिलने, उनको जानने और आपसे उनकी भेंट करवाने। और उनसे बातचीत करेंगे हम, यानी चांद मुखर्जी। चांद संसार में चारों तरफ घूमता रहता है और दुनिया की खबर रखता है और देश और दुनिया के विशेष लोगों से मिलने और विशेष स्थानों पर आपको अपने साथ ले जाने के प्रोग्राम का नाम है विद चांद मुखर्जी। तो आइए स्वागत करते हैं भवानी हेगड़े जी का। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम विद चांद मुखर्जी में। जी नमस्ते। तो सबसे पहले हम भवानी जी आपसे जानना चाहेंगे कि संस्कृत जैसी सुंदर भाषा को बोलने की प्रेरणा आपको कहाँ से, कब से और किससे मिली?
और ये आम जनजीवन में तो बोली नहीं जाती, भले ही हमारे देश की भाषा है, लेकिन इसके प्रति इतना आकर्षण और इतना साफ बोलना सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे आपको मिली इसकी प्रेरणा? जी धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो बहुत लंबी कहानी है। जी। मैं जब छोटी थी तब हमारे स्कूल में एक शिविर लगी थी। अच्छा। वो वहाँ पे संस्कृत भारती नाम से एक संस्था है। जी। तो उन्होंने वो 10 दिन का शिविर चलाया था। जी। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, हाँ इस दुनिया में एक संस्कृत नाम का एक भाषा है। जी। तो उस तब से मुझे पता चला कि बहुत अच्छी बोल है, कि इतना सरल तरीके से वो सिखा रहे हैं। तो मुझे लगा कि सीखनी चाहिए इसको। तो मैं बेंगलुरु आई। वहाँ पे अक्षरम नाम का एक संस्था है। जी। वो ऐसे ही संस्कृत शिविरों को चलाते हैं। अच्छा। वहाँ से बहुत कार्यकर्ताओं को निर्माण करते हैं। तो मैंने वहाँ से देखा, वहाँ से प्रेरित हुई, तो मैं वहाँ से संस्कृत सीखने लग गई थी। क्या बात है। ऐसे मैंने भी कई शिविर चलाए हैं। अच्छा। जी, 10-10 दिन की कैंप लगता है, अति 2 घंटा सुंदर। देना होता है। अच्छा। बस इतने में आप 10 दिन में बहुत सरल तरीके से आप संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। मात्र 10 दिन में जी पूरा आप इस भाषा का ज्ञान हो जाएगा। जी क्योंकि कहते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी होती है। जी तो और हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। जी। आप बताइए भवानी जी कि क्या कारण है कि आम जनजीवन में तो लोग हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को बोल नहीं पाते, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजेस में भी संस्कृत पढ़ाने वाले जो अध्यापक और अध्यापिकाएं होती हैं वो भी संस्कृत में बात नहीं कर पाती। इसका क्या कारण है बताइए? जी, अनभ्यासे विषम विद्या एक लोकोक्ति है। इसका मतलब है कि अभ्यास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है कि बच्चों को हम किताबों की विद्या सिखाए जाते हैं, मगर वो हम प्रैक्टिकल नहीं करते। तो इसके कारण से ही हम संस्कृत भाषा को बोल नहीं पाते। शिक्षकों को लिए उनका भी वही हालत होती है कि मतलब उनके भी अभ्यास नहीं रहता है, तो इसी की वजह से वो भी बोल नहीं पाते। बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा तरीके से लिखना नहीं, बोलने के लिए प्रयास करें। बस यही। जी, हमने गुरुदेव ईशान महेश जी से सुना है कि आप गीता के श्लोकों का बहुत ही सुंदर गायन करती हैं। तो हमारे दर्शक निश्चित सुनना चाहेंगे आपके गीता का गायन। कृपया कुछ श्लोक जो भी आप सुनाना चाहें आपकी इच्छानुसार ज़रूर सुनाएं। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अति सुंदर, अवर्णनीय, प्रशंसा से परे, हृदय अभिभूत हो गया भवानी जी
ऐसी अनुभूति हो रही थी मानो दिव्य लोक से कोई वाणी कानों में रस घोल रही हो। हम निश्चय ही आपसे इसके गायन की शिक्षा लेना चाहेंगे। हमें विश्वास है कि आप हमें अवश्य ही इसका ज्ञान देंगी और आगे भी हमें बताएंगी कि इसको हम कैसे उच्चारित कर सकते हैं आपकी तरह स्पष्ट रूप से। अरे मैत्री, आगच्छतु। हरि ओम। नमस्कार महोदय। नमस्कार। नमस्ते, आगच्छतु, उपविशतु। अद्भुत, अति सुंदर। कहते हैं संगति का असर होता है और ऐसा असर जो बहुत ही सुंदर हो, किसी भाषा का ज्ञान हो जाए संगति से, तो इससे अद्भुत तो बात कोई हो ही नहीं सकती। मतलब हृदय गदगद हो उठा संस्कृत भाषा में आप सबको बात करते हुए सुनकर। और सबसे अच्छा लगा कि आपकी मैत्री आई और उसने भी संस्कृत में बात की। एतदेव खलु, स्वीकरोतु। आम्, धन्यवादः। स्वागतम्। इदानीमहं गच्छामि। अस्तु। भवानी जी, जैसे कि हमारे दर्शकों को हमने बताया कि आपके परिवार में सभी सदस्य संस्कृत में बात कर लेते हैं, तो कृपया आप अपने परिवार के सदस्यों को बुलाएं और उनसे संस्कृत में बात करें, जिससे हमारे दर्शक भी देख पाए और जान पाए कि ऐसा भी एक घर है दिल्ली में जहाँ पे परिवार के सभी सदस्य संस्कृत में बात करते हैं। आदिश्री पुत्री आगच्छतु। आदिश्री पुत्री आगच्छतु। उपविशतु अत्र। प्रणव कुत्र अस्ति? आगच्छतु। हरि ओम्, भवान् अपि आगच्छतु। किम्? आगच्छतु, अत्र उपविशतु। ओ नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। एषः मम परिवारः। एषः पुत्रः प्रणवः, सा पुत्री आदिश्री। एषः मम पतिवरः नमस्कार। नमस्कार विनायक हेगडे जी। एषः मम परिवारः जी। किम् एषः संस्कृतवार्तालापं श्रोतुम् इच्छति इति मन्ये। सत्यम्। अस्तु। भवत्याः परीक्षा समाप्ता इति उक्तवती आसीत् खलु? न, मम परीक्षा आरम्भः भविष्यति। कदा कदा अस्ति? 5 दिनानन्तरं मम परीक्षा। किं व्याक्षिप्ता वा? पूर्वम् अस्ति इति उक्तवती, पुनः अग्रे गता परीक्षा? अस्तु अस्तु। तर्हि तस्य सम्यक् अध्ययनं चलति वा? आम्। यतः मध्यत्वे कार्यालयमेव गच्छन् अस्मि, पूर्णदिनं व्यस्तः भवामि, प्रष्टुमपि समयः नास्ति। भवतः महाविद्यालये प्रथमदिनाङ्कतः आरब्धः वा अथवा किं? न, इदानीं कक्षा आरब्धा नास्ति। हा। अस्माकम् इदानीम् आरभ्यते। कदा कदा आरप्स्यते? इतोपि 5 अथवा 10 दिनानन्तरम् अस्माकं कार्यं सर्वं। किमपि सूचना तदर्थं भविष्यति वा अथवा सन्देशः आगच्छति, वाट्सप् सन्देशः? सन्देशः आगमिष्यति पूर्वं, तदनन्तरम् अस्माकं गमनं भविष्यति। अन्तिमवर्षं खलु एतदेव? आम्। अस्तु अस्तु, समीचीनं। कार्यालयः नास्ति खलु? भवत्या तु गृहादेव भवती करोति सर्वं, कक्षाम् इत्यादि स्वीकरोति? आम्। अस्तु अस्तु। एतस्याः अपि अहं श्रुतवान्, बहु सम्यक्तया सन्देशं सर्वं ददाति, हिन्दीभाषा, उर्दुभाषा, इदानीं संस्कृतस्य अपि सा इदानीं स्वीकृतवती अस्ति कार्यं। बहु सम्यक्। स्वागतमस्ति अस्माकं गृहे, संस्कृतपरिवारे भवत्याः स्वागतम्। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर, अवर्णनीय, जितनी भी प्रशंसा की जाए शायद उतना ही कम है। हमारे देश की कितनी प्राचीन भाषा है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। और जैसे कि हम लोगों ने संस्कृत भाषा को इतना पीछे कर दिया है, हमें नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा घर, ऐसा परिवार होगा जहाँ पे सारे सदस्य संस्कृत में बात कर रहे हैं। और दिल में इतनी अच्छी अनुभूति होती है। हमारी संस्कृति को बचा के रखा है आपने, हमारी जो भारतीयता की पहचान है उसको बचा के आपने रखा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी जी, आप तो संस्कृत की प्रकांड विद्वान हैं। आप जैसे प्रतिभाशाली लोग जब इस प्रकार उपेक्षित हैं, तो आप बताइए कि आपके दृष्टिकोण में हमारे देश में संस्कृत भाषा का क्या भविष्य है? हमारे देश में संस्कृत भाषा का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। अच्छा क्योंकि संस्कृत भाषा तो हमारी मातृभाषा है ही। जी।
जैसे कई देशों में हम देखते हैं कि अपनी भाषा को कितना महत्व देते हैं। बिल्कुल, उनकी भाषा ही बोली जाती है उनके जी, देश जी। में। जी, वैसे हमें भी हमारे अपने मातृभाषा का पालन और उसमें हमारा भविष्य देखना चाहिए, ताकि हमें उसको नेग्लेक्ट करके हमें उसको पीछे, हमें ऐसा करना चाहिए कि मतलब संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हम कितना काम कर सकते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल। तो हम उसको सोच सकते हैं। तो ये इनसे भी पूछ सकते हैं कि संस्कृत का क्या भविष्य है, कैसे हम उज्जवल कर सकते हैं इसके बारे में। ये बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है, मैडम ने बिल्कुल सही बोला। जी सर। देखिए, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है जी, और सांस्कृतिक राष्ट्र का पहचान उसके संस्कृति से जुड़ा रहता है। निश्चित रूप से। तो संस्कृत सांस्कृतिक भाषा है ही, हम्म, तो संस्कृत को हम अगर जनभाषा बनाएं हम्म, तो भारत में नहीं, पूरा विश्व भर में उसकी जी। ख्याति होगी और प्रसिद्धि होगी, इतना प्रचलित होगा ये। क्योंकि संस्कृत एक ही ऐसी भाषा है जो पूरा देश भर में कहीं विरोध नहीं है, विरोध एक नहीं। समान रूप से बोली जाने वाली भाषा है। आप कहीं भी कश्मीर से लेकर के केरल तक जाइएगा या जगन्नाथपुरी से लेकर के यहाँ इस गुजरात तक जाइएगा, सब जगह पर समान रूप से बोली जाती है। इसलिए अगर संस्कृत का अगर लोग जनभाषा बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, इसका भविष्य उज्जवल है। इसी में फिर आगे नौकरी क्या, दैनंदिन जो व्यवहार है, रोजमर्रा जो हम भाषा बोलते हैं, ये भी जनभाषा होने में कोई शक नहीं है, बिल्कुल। निश्चित रूप से ये होना। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है सर कि अगर संस्कृत भाषा ना होती तो शायद किसी भाषा का जन्म ही ना होता, क्योंकि जी। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। सही बात। सही बात। जी, तो आजकल ये सरकार भी इसी के कार्य में लगी हुई है, तो सरकार के वजह से भी हम आगे संस्कृत को ले जा सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जिस देश में प्रतिभाओं का सम्मान होने लगे, उस देश को उन्नति के शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। भवानी जी एक गृहिणी हैं और संस्कृत भाषा की ज्ञाता है, लेकिन डिग्री के अभाव में उपेक्षा का सामना कर रही हैं। लेकिन निकट भविष्य में निश्चय ही समय बदलेगा, जैसे रात के बाद सुबह आती है। और अब हम भवानी जी से जानना चाहेंगे कि उनको कैसी अनुभूति होती है कि इतनी प्रतिभा से परिपूर्ण होने के बाद भी आपकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। आप इस विषय पर क्या सोचती हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे कि लोग अलग अलग होते हैं, उनका सोच भी अलग अलग होती है। जी, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, ऐसे हमारी संस्कृत में लोकोक्ति है। जी, 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 जैसे ही लोगों की सोच अगर परिवर्तित होता है, जी, तो हाँ, ये हो सकता है मेरा भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। जी, जी, भविष्य भी उज्जवल होगा और संस्कृत भी संस्कृत, आगे बढ़ेगी। जी, जी, जैसे कि लोगों को हम एकत्रित करके अच्छा, संस्कृत भाषा के बारे में हमें उनको ज़्यादा नॉलेज देना चाहिए। अधिक नॉलेज देना चाहिए, जी, उनको जी, बताना चाहिए, बताना उनको चाहिए जोड़ना चाहिए। जी जी जी, आपने हाँ। हाँ बहुत अच्छा बोला। जी, देखिए, जैसे बाकी भाषाओं में जी। 10 दिन का 20 दिन का ऐसे क्लासेस जो बोलचाल की भाषा जी, है, जी, स्पीकिंग कोर्स वगैरह चलता है, जी। उसी प्रकार संस्कृत में भी अभी शुरू हुआ है। अच्छा, हाँ, अत्यंत छोटे से लेकर के बड़ो तो कोई भी हो, अच्छा, चाहे उन्होंने विद्यालय में पढ़ाई करी है नहीं करी है, कोई उससे मतलब नहीं है, अच्छा, और कोई भी हो तो यहाँ संस्कृत के कक्षा में आकर के 10 दिन में 20 घंटाओं में सामान्य जो बोलचाल की भाषा है आराम से सीख सकता है। जी, तो उसी माध्यम से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। अच्छा, अब देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो भी मातृभाषा संस्कृत के माध्यम हो गया उनका, पहली भाषा उनकी संस्कृत की होगी। उसके बाद धीरे धीरे अभी 3-4 भाषा जानते हैं बच्चे। जी, 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 भवानी जी, भवानी जी, आपने इतना अच्छा गान सुनाया, गीत जो गाया आपने गीता से, और उसके बाद इतनी अच्छी वार्तालाप जो हुई आपसे, तो क्या आपके परिवार के सदस्य भी संस्कृत में गाना गा लेते हैं? तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी निश्चित रूप से इसका आनंद उठाना चाहेंगे। कृपया इसका भी ज़रूर हमें बताएं। जी जी, ज़रूर। मेरा बेटा गाना गा लेता है, बेटी भी गाती है। जी, तो पहले हम अपने बेटे की तरफ से गाना सुनाएंगे। जी, भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं
वह्निवायुजलबलविवर्धकं पाञ्चभौतिकं विज्ञानं सलिलनिधितलं गगनमण्डलं करतलफलमिव कुर्वाणम् दिक्षु विकीर्णं मनुजकुलमिदं भजयतु चैककुटुम्बमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। अति सुंदर, अति सुंदर जी। पुत्री भवतीपि गायतु। जननीयं नो जननीयं भारतधरणीयं जयतीयं हृदि लसतीयं भासुरचरितेयं तुङ्गहिमाचल मञ्जुलशिखरे पालितधरणीयं शङ्कर चिकुरविराजितसरिता पावितधरणीयं जननीयं नो जननीयं भारतधरणीयं जयतीयं हृदि लसतीयं भासुरचरितेयम्। अति सुंदर, विस्मृत कर देने वाली प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर जी। मैं तो गायक तो नहीं हूँ जी। फिर भी संस्कृत का अध्यापक हूँ, इसलिए एक छोटा सा श्लोक सुना देता हूँ। निश्चित रूप से। अहं तु गायकः नास्मि, तथापि एकं श्लोकं प्रस्तौमि। जी। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। भवानी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी बेटी का भी और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार के सभी सदस्य, ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं, बिल्कुल अलग। इतना अच्छे से आप लोगों ने सारी चीज़ों का गायन किया, सारी चीज़ें बताई, और निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर अभिभूत होंगे, और ज़रूर से संस्कृत के प्रति उनका आकर्षण जो है उसको बढ़ाने में आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया। जितने अच्छे से आपने वार्तालाप की और जो गाने बताए, गाना गा के सुनाया संस्कृत में, वो सब कुछ अद्भुत था। और इस चीज़ को हम चाहेंगे कि आप आगे यूं ही बनाए रखें। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आप सभी का भविष्य बहुत उज्जवल हो। आपके द्वारा ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिले। जो हमारी पीढ़ियां हैं, पीढ़ियों तक ये संस्कृत आगे जाए, आप उसका ज़रिया बने, ये ईश्वर से प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी भेंट वार्ता संस्कृत परिवार के साथ, और इसमें हमारे साथ थी श्रीमती भवानी हेगड़े जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो हमने किया ही, साथ में हमने जाना कि एक ऐसा परिवार जो सिर्फ संस्कृत में ही बातें करता है, वार्तालाप करता है। तो दोस्तों, फिर किसी ऐसे ही परिवार के साथ आपसे फिर हम भेंट करवाएंगे और बहुत कुछ जानेंगे कि हमारे देश में और क्या कुछ हो रहा है जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत बची हुई है। इस उम्मीद के साथ कि चांद मुखर्जी को आप ज़रूर आगे भी सुनना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।